नमस्कार। आज बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी कुछ ग्रामर के प्रश्न होते हैं, वो हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। सभी हाई स्कूल स्तर के बच्चे इन वाक्यों को ख़ास तौर से देखें और इनका अभ्यास करके परीक्षा के लिए तैयारी कर लें। सेंटेंस दिए हुए हैं, शी सेड टू मी आई नो यू एंड योर होल फैमिली। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में फर्स्ट टाइप वाले रूल में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, शी सेड टू मी आई नो यू एंड योर फैमिली। तो सबसे पहले स्टेप में पढ़ाया गया होगा, शी टोल्ड मी दैट। आई को अकॉर्डिंग टू शी बदला गया, शी। नो का न्यू कर दिया जाएगा, सेकंड में बदल दिया गया। यू को अकॉर्डिंग टू मी बदला गया, मी। एंड माई, योर को भी मी के अनुसार बदल गया, माई। होल फैमिली। सेंटेंस को सीधा बना दिया गया, शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी एंड माई होल फैमिली। आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा, आई और यू को चेंज करना बताया गया होगा। आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट सी के अनुसार बदला गया और यू को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला गया। इस प्रकार से पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर दिया गया। अगले सेंटेंस में पूछा गया है, ही सेड टू हिज सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के आधार पर बनाएंगे। सेड टू को आस्क्ड में बदलना बताया गया होगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, इफ या वेदर का यूज करना बताया गया होगा, इफ। विल यू को असर्टिव में लाएंगे, यू को चेंज करके सिस्टर के अनुसार सी, और विल का पास्ट रूप वुड प्रिपेयर। विल और वुड के बाद में वर्ब नहीं बदली जाती, मॉडल एक्सिलरी का रूल है, पढ़ाया गया होगा। हॉट टी, हॉट कॉफी फॉर मी। फिर वही रूल, मी को अकॉर्डिंग टू ही बदला गया तो क्या कर देंगे, फॉर हिम। अगले सेंटेंस में पूछा गया है पैसिव में चेंज करने को, दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, द ट्रूथ हैज बीन फाउंड आउट बाई देम। ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, सब्जेक्ट है दे। दे को ऑब्जेक्टिव रूप देम में बदल दिया गया और द ट्रूथ को सब्जेक्ट बना दिया गया। द ट्रूथ परफेक्ट के रूल के आधार पर हैज और हैव में कैसा यूज होता है, द ट्रूथ सिंगुलर है तो हैज का यूज कर दिया गया, हैज बीन फाउंड आउट बाय देम। अगले सेंटेंस में पूछा गया है, पंक्चुएशन करने को कहा गया है, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। पूरे सेंटेंस को पढ़ लीजिए और इसको पंक्चुएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल कर देंगे। क्या करेंगे, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर। यहाँ तक ऐसा लग रहा है जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा जो सिंगल कामा का यूज कर देते हैं, तो बनाएंगे ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर। और यहीं से सेंटेंस दूसरा लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर स्पीच शुरू हो रहा है तो यहीं पर इन्वर्टेड कॉमाज की स्टार्टिंग कर देते हैं। विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी, विल स्टार्टिंग हो गया, अब यहाँ पर न्यू सेंटेंस हो गया तो विल का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। विल यू प्रिपेयर हॉट
कॉफी फॉर मी। चूंकि क्वेश्चन लग रहा है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगना चाहिए। क्योंकि इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी किया जाएगा। पूरे सेंटेंस को इस तरह से हम पंक्चुएट करेंगे। अगले सेंटेंस में पूछा गया है नीडी पुअर एंड शुड हेल्प वी द, इंडिकेट किया गया है रीअरेंज करना है। रीअरेंज बताया गया होगा, कैसे कहते हैं, नीडी पुअर एंड शुड हेल्प वी। स्टार्टिंग में हमको नाउन या प्रोनाउन लेना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन में वर्ब भी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, हेल्प के आधार पर सब्जेक्ट का यूज, वी शुड हेल्प स्टार्टिंग करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो सेंटेंस बनाएंगे वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। द पुअर एंड नीडी। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। जरूरतमंद और गरीब की हमें सहायता करनी चाहिए, सेंस भी होना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। अगले सेंटेंस में स्पेस को भरना है, दिए हुए कुछ कंजंक्शंस हैं। शी आस्क्ड मी आई वाज बॉर्न, शी आस्क्ड मी आई वाज बॉर्न, और यहाँ पर 4 दिए गए हैं। आई वाज बॉर्न, इफ का यूज यहाँ पर उचित नहीं है। और वेयर, कहाँ मैं पैदा हुआ था, क्यों पैदा हुआ था, कि पैदा हुआ। तो यहाँ पर स्थान हमें दिख रहा है क्लियर, कहाँ पैदा हुए थे। तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज बॉर्न। उचित यही है कि हम कहाँ पैदा हुआ था, वेयर आई वाज बॉर्न। नेक्स्ट सेंटेंस में पूछा गया है देयर वाज एन एक्सीडेंट, स्पेस में भरना है दिए हुए कुछ प्रीपोजिशंस। दिया गया है देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। आप लोगों को प्रीपोजिशन भी भरना बताया गया होगा। क्रॉस रोड्स पर एक एक्सीडेंट हुई। क्रॉस रोड्स चौराहे को कहते हैं, और चौराहों को कैसे हम पता लगाएंगे, चौराहे जहां पर 2 रोड एक दूसरे को काटते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि चौराहा, बहुत पूरे एरिया को चौराहा ही कहते हैं। चौराहा कोई एक पॉइंट नहीं है, बिंदु नहीं है, इसलिए लोकेशन है। लोकेशन को दिखाने के लिए एट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एट का यूज यहाँ पर किया जाएगा। हम कैपिटल से इसलिए भरते हैं, वैसे कैपिटल नहीं भरोगे, कैपिटल से इसलिए भर रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ पर विधिवत समझ लें। वैसे हम स्मॉल का ही प्रयोग करना उचित समझते हैं, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए हम कैपिटल एटी का यूज करते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे स्मॉल से एट का यूज। ठीक है, इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे, सीख जाएंगे, फिर मिलेंगे।